तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज दिन में कम से कम 10 बार हम ये शब्द सुनते हैं। हमारा फोन, हमारी ऑफिस की अटेंडेंस दर्ज करने वाली फेशियल रिकॉग्निशन मशीन, मोबाइल में काम करने वाले अनेक ऐप, ये सब कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। यानी आज हमारी जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ना किसी रूप में शामिल है। आज सबसे पहले हम आपको साधारण शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझा देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो मशीनी अक्ल जो खुद सोचने, समझने और चीजों को अंजाम देने में सक्षम होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग की तरह उसके पैटर्न पर काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग की तरह सूचनाओं को प्रोसेस करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से भी तेज रफ्तार से डेटा की प्रोसेसिंग करके नतीजे सामने रख देती है। संक्षेप में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारा दिमाग काम कर सकता है। कई मामलों में यह हमारे दिमाग से भी तेज रफ्तार से काम करता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप अपने मोबाइल पर कोई शब्द टाइप करना शुरू करते हैं तो मोबाइल अपने आप कई शब्दों का विकल्प आपको दिखाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जिंदगी के हर क्षेत्र में दखल दे रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को उसने और बढ़ा दिया है। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जंग में यूक्रेन कर रहा है। हालांकि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मानवता की भलाई और बुराई दोनों के लिए हो रहा है। हम बात यूक्रेन रूस जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की ही कर रहे हैं। क्लियर व्यू की मदद से यूक्रेन रूस के खिलाफ इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बताते हैं कि कैसे क्लियर व्यू यूक्रेन में पहुंचे रूसी सैनिकों और जासूसों की मदद की किस तरीके से पहचान कर रहा है। क्लियर व्यू के डेटाबेस में 20 लाख रूसी नागरिकों का डेटा है। यूक्रेन पहुंचे अनजान लोगों की फोटो को इस डेटाबेस में डाला जाता है। एआई फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से अनजान चेहरों को रूस के डेटाबेस से मैच कराते हैं। अगर फोटो क्लियर व्यू के डेटाबेस में मौजूद रूसी नागरिकों के डेटा से मैच होती है तो तय हो जाता है कि यह शख्स रूस का ही है। इस हाईटेक जरिए से चंद सेकंडों में यूक्रेन को मालूम चल जाता है कि कौन बाहरी शख्स है जो उसके नागरिकों के बीच मौजूद है। अनजान शख्स की पहचान होने के बाद यूक्रेन की सेना उसके खिलाफ एक्शन लेती है। क्लियर व्यू का दावा है कि उसकी फेशियल रिकॉग्निशन सर्च तकनीक चेहरा खराब होने की हालत में भी सही पहचान करने में कारगर है और फिंगरप्रिंट मैचिंग से भी ज्यादा आसान है। खास बात यह है कि क्लियर व्यू ने यूक्रेन को यह तकनीक मुफ्त में दी है। क्लियर व्यू की तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ रूस के सैनिकों और जासूसों की पहचान के लिए नहीं हो रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल शरणार्थियों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए भी किया जा रहा है। यूक्रेन जंग से जुड़े फेक सोशल मीडिया पोस्ट को एक्सपोज करने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर व्यू की तकनीक के इस्तेमाल से यूक्रेनी फोर्स चेक पॉइंट पर ही दोस्त और दुश्मन की पहचान कर रही है। वैसे क्लियर व्यू की तकनीक को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कई टेक विशेषज्ञों ने क्लियर व्यू को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक गलती से किसी नागरिक की मौत हो सकती है। दुश्मन की पहचान के लिए सिर्फ क्लियर व्यू को ही अकेले सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना सही नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी तकनीक को जंग में शामिल करने के बाद इसके इस्तेमाल या दुरुपयोग पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। ये तकनीक बेशक सुनने में काम की लगती हो, लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि क्लियर व्यू पर अमेरिका में प्राइवेसी राइट्स के उल्लंघन का केस चल रहा है। क्लियर व्यू पर बगैर इजाजत के इंटरनेट से फोटो चोरी करने का आरोप लगा है। हालांकि क्लियर व्यू का तर्क है कि वो गूगल सर्च की तरह ही डेटा इकट्ठा करता है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आज बेशक पश्चिमी देश रूस के खिलाफ क्लियर व्यू की तकनीक के इस्तेमाल की इजाजत दे रहे हों, लेकिन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने इसे कानूनी तौर पर अवैध माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आधुनिक और घातक हथियार है जिसका इस्तेमाल आज दुनिया के कई मुल्क अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बेशक आज यूक्रेन के जंग में अमेरिकी कंपनी का एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन अमेरिका ने 2014 में ही अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की रणनीति बनाई थी। चीन ने 2016 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली पूरी तरह ऑटोमेटिक हथियार बनाने की पॉलिसी बनाई थी। चीन ऐसा करने वाला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल पहला देश था। रूस ने 2017 में ही सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रणनीतिक इस्तेमाल की पॉलिसी बनाई थी। रूस ऐसे मिसाइल बनाने का ऐलान किया था जिसमें 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गाइडेड होती थी। ये वो मुल्क है जो डिफेंस सेक्टर में बहुत मजबूत है। इन मुल्कों की सैन्य ताकत को दुनिया मानती है। इन ताकतवर मुल्कों की राह पर चलते हुए दुनिया के कई दूसरे मुल्क भी सैन्य रणनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
अहम स्थान दे रहे हैं। यूक्रेन अमेरिका के एआई जवान की मदद से रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि इन सब के बीच रूस का ऑपरेशन यूक्रेन भी जारी है। रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक के लिए अपने टैंक्स को रवाना किया था, तब एक खास निशान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। यह निशान था जेड का। रूस के टैंकों पर यह निशान बना हुआ था। रूस के इस खास कोड को अब डिकोड किया गया है। दरअसल इस जेड निशान के जरिए रूस अपना मिशन दुनिया को बताना चाहता था। यह मिशन था ऑपरेशन ज़ेलेंस्की। पुतिन का सीक्रेट कोड वर्ड डिकोड। यूक्रेन पर रूस की फतह का फाइनल प्लान लीक। यूक्रेन में 20 दिनों से चल रही बारूदी विध्वंसक और विस्फोटक लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर आ गई है। पिछले करीब 3 हफ्तों से कीव पर कब्जा करने में नाकाम रूस की सेना ने अब आखिरी रास्ता चुन लिया है। यूक्रेन के खिलाफ लास्ट फाइट के लिए पुतिन ने जो कोड वर्ड चुना है वो रूस के हथियार पर लिखा होता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के समय से ही अक्षर सबसे ज्यादा चर्चा में है। जिस कोड वर्ड की हम बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि वो है जेड। जी हाँ, वही जेड जो कभी यूक्रेन में हमला करने वाली रूसी सेना के टैंकों पर देखा गया, जिसे कभी यूक्रेन पर हमले के कट्टर समर्थन के तौर पर देखा गया। अब ये रूस में वॉर का सिंबल बन चुका है। लेकिन आज हम पुतिन के जिस प्लान की बात कर रहे हैं और जिस कोडवर्ड को हम डिकोड कर रहे हैं वो बेहद ही सनसनीखेज। दावा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर सीक्रेट प्लान तैयार किया है, जिसका कोडवर्ड जेड है। इसका मकसद ज़ेलेंस्की की हत्या। इसे यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के कई मकसदों में से एक माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का नाम भी जेड से शुरू होता है। रूस समर्थक मिलिट्री एक्सपर्ट की ओर से यह दावा भी किया गया है कि जेड शब्द यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नाम का संकेत है। इतना ही नहीं, साल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, उस दौरान भी सेना की गाड़ियों पर जेड लिखा हुआ था। पूरी दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस जंग से जुड़े हुए हैं। चाहे बात अमेरिका की हो, जो पैसे और हथियार से यूक्रेन का साथ दे रहा है, या फिर बात फ्रांस और ब्रिटेन समेत दूसरे यूरोपीय देशों की हो, जो खुले तौर पर इस युद्ध में रूस के विरुद्ध यूक्रेन के साथ। बारूद की बिसात पर बैठी दुनिया और वर्ल्ड वॉर की आहट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या के प्लान का दावा आग में घी का काम कर सकता है और इससे निकली चिंगारी लाखों जिंदगी खाक कर सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।